अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि यार डिलीवरी के बाद बकरी कमज़ोर हो गई और कुछ खा पी नहीं रही। तो ये मसला काफ़ी सारे दोस्तों के साथ आ रहा था, तो सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए कि क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों का बच्चे आ रहे हैं, सीज़न है, जिन्होंने सर्दियों से पहले क्रॉसिंग ली थी, अब बकरियां डिलीवर कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ ये मसले आ रहे हैं क्योंकि सर्दियों की मार भी जानवरों को पड़ी हुई है। सर्दी भी इस साल काफ़ी ज़्यादा रही। तो दोस्तों, इस पर मसला उन्हीं दोस्तों के साथ आ रहा है जब उनसे तफसील पूछी जाए, जिन्होंने जब सर्दियों से पहले क्रॉसिंग जानवरों करवाया, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। जिस तरह के बार बार ये कहा जाता है कि खुराक को बेहतर करें, सेलीवेट का इस्तेमाल करवाएं, वंडा अच्छा इस्तेमाल करवाएं, अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग कर लें। तफसील में जानने से वीडियो लंबी हो जाएगी, लिहाजा प्रोटोकॉल के हवाले से वीडियो मौजूद है मेरी इसी चैनल के ऊपर, वो देख सकते हैं ताकि दोबारा उनको इस तरह के प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं कि इस तरह के जानवर जो कि खाना पीना छोड़ चुका है और कमज़ोर फील कर रहा है, तो डिलीवरी के बाद उसको हम क्या उसका तरीक़ेकार करके उसको हम वापसी अपनी बेहतर पोजीशन में लाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो इस पर बात करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप दोस्तों की और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। दोस्तों, बात करें, सबसे पहले आपने एकदम से उसकी कोई डिवर्मिंग नहीं करनी, क्योंकि डिवर्मिंग से जानवर स्ट्रेस में आते हैं। तो आपने करना ये होगा कि आपने सबसे पहले उसे 5 से 6 दिन लगातार आपने उसे MY काम इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाना है वज़न के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर बकरी का वज़न 60 किलो ज़िंदा वज़न है, तो आपने 5 सीसी रोज़ाना 3 से 5 दिन आपने MY काम का इंजेक्शन इस्तेमाल करवा के पहले उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहाल करनी है। और आपने रोज़ाना उसका टेम्परेचर भी चेक करना है, क्योंकि जब जानवर कमज़ोर हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, तो अक्सर उसे टेम्परेचर की शिकायत भी हो जाती है। तो आपने टेम्परेचर उसका रोज़ाना चेक करते रहना है। अगर उसको टेम्परेचर मामूली है तो आपने पैनाडोल, ब्रूफोन या एरिनेक वगैरह से आपने रिकवर करने की कोशिश करनी है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि 106 के राउंड अबाउट आ जाता है, 105 से 106 के राउंड अबाउट, तो आपने कीटोप्रोफिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्वायर 10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाइलोपिन और कीटोप्रोफिन दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लगेगा अलग अलग, दोनों ही इंजेक्शन गोश्त में लगेंगे। या आप इसी तरह मज़ीद कोई एंटीबायोटिक या बुखार के लिए कोई ना कोई इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आपने फिर ये करना है कि आपने जब आपके 3 से 5 दिन आप MY काम का कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, तो फिर आपने जानवर को जेटी पार नाम का सिरप मिलेगा, क्योंकि जानवर का जिगर जब नहीं काम कर रहा होता तो जानवर कमज़ोर हो जाता है, खून नहीं बना रहा होता, और जिसकी वजह से खुराक छोड़ देता है। उसमें इतनी यानी कि कह लें कि उसमें इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त ही नहीं होती कि वो खुराक की तरफ उठ के लपके और उसको हज़म कर सके। तो आपने उसे जेटी पार की 2 बोतल यूज़ करवा देनी है। सस्ता सिरप है। एक सिरप की आपने 3 खुराक कर लेनी है, यानी कि सुबह दिया आपने और शाम अगले दिन सुबह, यानी कि 12-12 घंटे के बाद आपने रिपीट करना है। 2 बोतलें आपने इस्तेमाल करवा देनी है उसे जेटी पार की। जब आपका MY काम और जेटी पार कंप्लीट हो जाएगा, और तो आपने उसके बाद फिर उसकी डिवर्मिंग करनी है। एक दिन आपने उसकी अंदरूनी डिवर्मिंग कर देनी है, यानी कि आप निलजान से भी कर सकते हैं, पंच से भी कर सकते हैं और ठंडर से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने उसकी बैरूनी डिवर्मिंग करनी है आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाने के बाद, और आपने उसे एक टाइम पर यानी कि वंडा इस्तेमाल लाजमी करवाना शुरू कर देना है। जो भी आप वंडा इस्तेमाल करवाएंगे उसमें आप मेथरे का इस्तेमाल लाजमी कराएंगे। मेथरे आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएंगे। आप उसे जो भी वंडा दें या जो चीज़ भी वो शौक़ से खाती है, गंदम, मकई या कोई भी वंडा, आप उसे वो इस्तेमाल करवाना शुरू करेंगे। और साथ ही में आप उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2 चम्मच मेथरे का इस्तेमाल करेंगे, जो कि उसके निज़ाम-ए-निज़ाम को बेहतर रखेगा।
तो और आपने हफ्ते में 2 मरतबा तकरीबन कोई भी हाज़मेदार मसाला इस्तेमाल करवाना है। बाज़ारी अगर लेना चाहें तो आप बाज़ारी मिल जाता है, और अगर ख़ुद बना लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसमें ख़ुद अपने मुताबिक अच्छे आइटम तैयार करके डाल सकते हैं और वो आपको मार्केट से सस्ता भी पड़ेगा। दीगर ये है कि अगर आपको हाज़मेदार मसाला बनाना नहीं आता तो मेरी इस चैनल के ऊपर 102 वीडियो मौजूद हैं, आप सर्च में जाके चेक कर लेंगे तो आपको वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जिस पे आप हाज़मेदार मसाला बना सकेंगे। तो ये थी कुछ अहम मालूमात, और जब ये आप 15-20 दिन लगातार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। साथ ही में आपने करना ये है कि आपने रोज़ाना सुबह के टाइम, अब मौसम भी ठीक है, सरसों का आयल इस्तेमाल लाजमी जानवरों को करवाना है ताकि जानवर अंदर से तर हो जाए। जो उसकी पट्ठे वगैरह वर्किंग में नहीं है वो तर होने के बाद उसके पट्ठे वगैरह को ताकत पहुँचे और वो वर्किंग में आ जाएँ। तो जब ये आप इस तरह से लेके चलेंगे तो ये आपका मसला सेट हो जाएगा। और जिस दिन आप महसूस करेंगे रात में मौसम थोड़ा ठंडा है तो सिर्फ उस दिन आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करवाइएगा, क्योंकि अभी मौसम पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ, मौसम चेंज हो रहा है, रातें ठंडी हैं, सर्द हैं और दिन गर्म है। तो जिस दिन आपको लगे थोड़ी रात सर्द है तो उस दिन आपने अंडे का इस्तेमाल करवाना है, और जिस दिन आपको महसूस हो कि आज मौसम नॉर्मल है तो आपने उस दिन सरसों का इस्तेमाल करवाना है। जब आप इस तरह से लेकर चलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो जानवर है जो कमज़ोरी फ़ील कर रहा है, या उसकी वजह से टेम्परेचर जो खाना पीना छोड़ चुका है, वो जानवर दोबारा से खाने पीने की तरफ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की मुख्तसर सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप दोस्तों को ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।